एक खतरनाक प्रेम कहानी। जब कुंडली के ग्रहों से लड़ने निकली तो इंसानियत की सारी हदें पार कर गई। दोष मंगल का था पर अंजाम खून का। पहली शादी सिर्फ एक उपाय थी ताकि प्रेमी की उम्र लंबी हो सके, और उसके लिए बलि का बकरा बनाया गया अपने उस पति को जिसका इसमें कोई दोष नहीं था। पूरा देश इस वक्त एक ही नाम से गूंज रहा है, सोनम रघुवंशी, राजा उर्फ राजा रघुवंशी। एक शादी, 3 दिन का रिश्ता और फिर एक साजिश जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। रिश्तों को तार तार करने की कहानी। Well, it was a murder that she planned meticulously. इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक परंपरा से। रघुवंशी समाज में वरवधु की खोज एक पर्ची के जरिए। जब सोनम और राजा के घर वालों ने अपने बच्चों की कुंडली पर्ची देखी तो हर एक गुण दोष का जिक्र किया गया, खासतौर पर मंगल दोष। दोनों राजा और सोनम मांगलिक थे, इसलिए दोनों की शादी में कोई भी अड़चन नहीं थी। अब भारतीय ज्योतिष में मांगलिक होना कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। कहते मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाए तो जीवन में अशांति, कलेश और यहाँ तक कि आयु पर भी असर पड़ सकता है। उन दोनों का जोड़ा लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन दो मांगलिक आपस में विवाह करें तो ये दोष एक दूसरे को काट देता है, और यही वजह है कि दोनों परिवारों ने कुंडली मिलाकर शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ ज्योतिष की नहीं है। ये कहानी एक ऐसी चाल की है जिसमें प्यार, डर और भविष्य की एक खतरनाक योजना छिपी थी, जिसमें एक मासूम को अपनी जान गंवानी थी। सोनम जानती थी कि वो मांगलिक है और उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। राज कुशवाहा उम्र में छोटा था लेकिन मन से उसके करीब। 2022 के अंत में दोनों की मुलाकात एक फैक्ट्री में हुई। सोनम एचआर के तौर पर काम कर रही थी और राज मैनेजर था। वहीं शुरू हुई दोस्ती जो जल्द ही प्यार में बदल गई। मां को सब कुछ बताया गया, लेकिन मां ने साफ कह दिया पिता ये रिश्ता कभी नहीं माने। यही नहीं, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। सोनम के मन में एक और डर बैठ चुका था, अगर उसने एक नॉन मांगलिक से शादी की तो कहीं उसके प्यार की जान पर खतरा ना आ जाए। तभी उसे एक राह दिखी, पहले एक मांगलिक से शादी करके मंगल दोष खत्म कर दो, फिर प्रेमी से शादी करो। सोनम ने ये बात अपने प्रेमी राज को समझाई। राज भी तैयार था, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और फरेब था। 11 मई की शादी हुई राजा रघुवंशी से। सिर्फ 3 दिन की दुल्हन बनी सोनम। 11, 12 और 13, 14 को वो मायके लौट आई और राजा वो अभी भी अंधेरे में था। 16 मई को उज्जैन की एक शादी में दोनों साथ गए। वहीं राजा को पहली बार महसूस हुआ कि सोनम उससे अजनबी हो चुकी है। वो शादी में भी मोबाइल में व्यस्त थी, दूरी बना रही थी। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने ये बात अपनी माँ के सामने कही। माँ ने कहा, बेटा समय लगता है, रिश्ता नया है, हो सकता है थोड़े दिन बाद वो तुम्हें और तुम उसे समझने लग जाओ। नई नई दुल्हन है, थोड़ा समय ले। पर समय राजा के पास बिल्कुल भी नहीं बचा था। कि राजा की मौत से जुड़ी थी किसी एक नए रिश्ते की कहानी। 14 से 17 मई के बीच असली साजिश रची गई। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को साथ मिलाया। अब राजा को रास्ते से हटाना था, लेकिन कैसे? तभी याद आया, राजा ने कभी कहा था कि कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहता है असम में। बस सोनम ने इसी बात को हथियार बनाया। 18 मई को खुद ही टिकट बुक कर दी गुवाहाटी के लिए। फोन किया अपने पति को, सुनिए हनीमून पर चली, कामाख्या देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। राजा हैरान था लेकिन खुश भी था। माँ को बताया, माँ भी हैरान थी कि ये तो कोई प्लान था ही नहीं। चलो फिर भी बहू ने कर दिया है तो जाओ बेटा, ये जिंदगी की नई शुरुआत हो। 20 मई को दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते से आए। सोनम अपने मायके से, राजा अपने घर से। उसे नहीं पता था कि यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि यह उसकी जिंदगी की शायद अंतिम यात्रा बनने वाली। एक कत्ल, एक इशारा और एक छल। 11 मई शादी का दिन। राजा रघुवंशी और सोनम अब पति पत्नी बन चुके। 12 से 13 सोनम ससुराल में रही, 14 से 20 मायके में, और 20 तारीख को वहीं से एयरपोर्ट निकले। दोनों फिर से मिले और रवाना हुए गुवाहाटी के लिए, जिंदगी की नई शुरुआत सोचकर। लेकिन दोनों इस शुरुआत को अलग तरीके से सोच रहे थे। राजा सोच रहा था कि यह उसका जीवन साथी बनने वाली है, और सोनम सोच रही थी कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मेरी जिंदगी से निकलने वाला। लेकिन इस सफर की मंजिल गुवाहाटी नहीं थी, इस सफर की मंजिल थी वो घाटियां जहां पर राजा को ठिकाने। दरअसल इसी दौरान 17 तारीख को एक और कहानी लिखी जा रही थी। इंदौर में 3 सुपारी किलर्स को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हायर किया। तीनों कातिल ट्रेन और बस में सफर करते हुए शिलांग पहुंचे थे। उनके पास एक फोन था और उस फोन में एक नाम, सोनम। वो लगातार लोकेशन भेजी जा रही थी।
हर मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था। सोनम ने अपनी लोकेशन और अपने कॉल डिटेल्स को छुपाने के लिए एक फोन और ले लिया था। और फिर 23 मई को आया वो मौका। शिलोंग के पास चीरापुंजी के इलाके में राजा रघुवंशी, सोनम और तीनों सुपारी किलर सब आसपास थे। सब हिंदी बोलते थे, इसलिए आपस में जान पहचान भी हो। सोनम तो उन्हें पहले से ही जानती थी, लेकिन राजा ने भी सोचा कि ये भी टूरिस्ट हैं, मैं भी टूरिस्ट हूँ, हम सब आपस में एक जैसी भाषाएं बोलते हैं तो दोस्ती हो। बोलचाल शुरू हो गई। हिंदी बेल्ट से होने का फायदा मिला। भाषा की एक पहचान ने अजनबी को करीब ला दिया। और फिर सोनम ने किया वो इशारा, एक संकेत, एक हेड नॉट, और कातिलों ने हमला कर दिया। तेज धारदार दांव से यह हथियार वो गुवाहाटी से ही खरीद कर ला, क्योंकि वो जानते थे कि मौका वारदात या फिर आसपास के इलाकों से हथियार खरीदेंगे तो कोई ना कोई पहचान। सोनम ने इशारा, और एक राजा रघुवंशी ऐसा है शायद पूछ रहा हो कि मेरा कसूर क्या था। और सोनम अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए सब देख। राजा का भाई 26 मई से अपने भाई को तलाश कर रहा। घर छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, हर दरवाजा खटखटाया, हर थाने गया, गली गली जंगल जंगल भटका। और अब सोनम गाजीपुर से मिली तो गिरफ्त में आई तो उसका भाई गोविंद भी हक्का बक्का था। जिस बहन को 15 दिन से ढूंढ रहा था वो बहन खुद कत्ल की साजिश में शामिल नहीं, क्योंकि तब तक पुलिस बहुत कुछ जांच पड़ताल कर चुकी। सोनम के भाई ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस ने जो सबूत दिखाए हैं मैं मान चुका हूं कि मेरी बहन ही कातिल है, और अगर उसने ये किया है तो उसे फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये कहना है गोविंद, जो सोनम का भाई है, उसका। राजा रघुवंशी के परिवार ने गोविंद से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनका कहना है वो बेचारा तो सब कुछ छोड़कर बहन को ढूंढ रहा था, उसे इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। अब सोनम को शिलोंग ले जा चुका है। पूछताछ शुरू हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि कातिलों ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उन्होंने खुलकर कहा है, सुपारी हमें राज कुशवाहा ने दी, लेकिन मौके पर सोनम ही लोकेशन और इशारे भेजती रही। राज प्रेमी था, इंदौर में बैठकर प्लान बना रहा था, और सोनम मौके पर मौजूद होकर कातिलों का मार्गदर्शक बनकर, उस कत्ल की गवाह बनकर उनके साथ साथ घूम रही थी। ये सब इसलिए क्योंकि सोनम का मंगल दोष था। पहली शादी सिर्फ एक उपाय थी ताकि प्रेमी की उम्र लंबी हो सके, लेकिन इसके लिए किसी को मरना था, और वो अभागा था राजा रघुवंशी। जितने भी लोगों ने सोनम के लिए रिश्ते देखे होंगे या कभी उनकी बातचीत चली होगी, यकीन मानिए वो सब लोग अपने माँ बाप से लिपट कर रोए होंगे कि अगर रिश्ता हमारा हो जाता तो हमारा भी यही होश होने वाला। वो ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रहे होंगे। पति मारा गया, प्रेमी को शायद फांसी हो जाए, या खुद सोनम को भी हो जाए, या फिर हो सकता है जिंदगी भर जेल में सड़े। मंगल दोष तो दूर नहीं हुआ, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। न्याय के देवता शनि की कुंडली में आकर बैठ गए। कभी कभी जो कुंडली में लिखा होता है वो भाग्य नहीं, इंसानों के हाथों से लिखा गया उनके कर्मों का फल होता है। उसका अंजाम सिर्फ दुख और पछतावा होता है, और ये सब इसलिए क्योंकि सोनम को मंगल दोष था। मंगल दोष तो दूर हुआ नहीं, शायद कोई और दोष उनके माथे चढ़ गया।